देखिए, पुण्य क्षीण हो तो जो दुआएं होती हैं वो भी बद्दुआएं हो जाती हैं। हमने कविता लिखी थी कि हमने तो उनके धोखे के बदले उनको दुआ ही दी थी। सुनना ध्यान से, यानी हमने तो उनके धोखे के बदले उनको दुआ ही दी थी, उनके कर्म इतने खराब थे कि वो दुआ भी बद्दुआ हो गई। क्या कर सकते हैं? तो अगर आपका पुण्य क्षीण है तो लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। आप सही हो और लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप गलत हो, आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसकी हाय जरूर लगेगी। लकड़ी पर खड़े रहो, करंट कभी नहीं लगता। लगता क्या? लकड़ी पे खड़े रहो तो करंट नहीं लगता। और थोड़ी सी भी अर्थिंग मिल जाए, अगर मैं इस माइक को पकड़ा हूं, मुझे कोई करंट नहीं लग रहा क्योंकि लकड़ी है, और किसी ने आके मेरे पैर छुए और तुरंत मुझे करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थिंग मिल गई। अगर आप गलत हैं तो ही आपको किसी की बद्दुआ लगेगी। लेकिन मेरा कहना है, आपने किसी के साथ गलत किया है तो बद्दुआ बहुत गंदी लगेगी। आपने किसी के साथ धोखा दिया है, किसी के साथ चीट किया है, पक्के में बद्दुआ लगेगी। और आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है, वो दुआ दे ना दे तो भी दुआ लगेगी। और रही बातें कहने की, जो लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हारा फर्ज था, मेरा कहना है कि अपन कार्य के उपरांत या उपकार के उपरांत प्रति उपकार की भावना ना रखें कि अपन ने किसी का अच्छा कर दिया, वो भी मेरा अच्छा करे। ये भावना रखने से उपकार चला जाएगा। उपकार करने वाले का कर्तव्य है कि उपकार करके भूल जाए, लेकिन जिसके ऊपर किया है उसका कर्तव्य कि कभी ना भूले। तो ये अपना विवेक, ये अपना धर्म, ये अपनी क्रिया अपने हिसाब से करें। रही बात दुआ बद्दुआ की, तो कई लोग बोले मैं तो श्राप दिया। तो तुम श्राप देने लायक हो तो तब तो तुम्हारा लगेगा। कई बार लोगों को देखना, वो कमेंट्स करते हैं किसी के लिए कि यार वो अच्छा आदमी नहीं है, वो महाराज जी तो ऐसे ही हैं, तू भी तो देख तू कैसा है। तो कमेंट करने का अधिकार उसी को है जो कम सही तो हो वो कम से कम। तो अगर कोई बद्दुआ दे रहा है, आप गलत हैं तो लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी। और लगे ना लगे इसकी चिंता मत करना, पंच परमेष्ठी की आराधना करना, बद्दुआ कोई बद्दुआ लग जाएगी। आगे